नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि जिन जातकों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है वे जातक किन किन क्षेत्रों में कैरियर अपना सकते हैं, बना सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में उनकी रुचि हो सकती है और वे अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में उनका मन लग सकता है। लेकिन इसके पहले ज़रूरी है कि हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर ले लें। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर उत्तरा नक्षत्र का जो नक्षत्र स्वामी है, नक्षत्र स्वामी सूर्य है। ठीक है, इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि 4 चरण होते हैं प्रत्येक नक्षत्र के। तो इसका जो पहला चरण है, पहला चरण जो है वो सिंह राशि में पड़ता है और इस सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। और बाकी के जो 3 चरण है, जो दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है, वो पड़ेगा कन्या राशि में और इस राशि के स्वामी है बुध। ठीक, अब ये मान लीजिए यदि आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो आपकी राशि सिंह होगी और इसके स्वामी सूर्य होंगे। ठीक है, और यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि कन्या होगी और उसके राशि स्वामी बुध होंगे। तो या तो आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा और या तो आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव और बुध का प्रभाव पड़ेगा, ये 2 ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। और यदि पहले चरण में जन्म हुआ है तो केवल और केवल सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे कि इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता कौन है। देवता हम देखते हैं, इसके देवता हैं अर्यमा। इस अर्यमा का मतलब होता है, अर्यमा आर्यमन शब्द से मिलकर बना हुआ है, संस्कृत भाषा का शब्द है आर्यमन, जिसका अर्थ होता है जीवन साथी। और यदि हम यहां पर बात करें तो अर्यमा जो है पितरों के देवता कहे जाते हैं, इनको पितरों का देवता माना गया है। जब भी पितृपक्ष आता है, आने वाले समय में कुछ दिन बाद पितृपक्ष आने वाला है, तो हम देखेंगे कि जो पितृपक्ष में अर्यमा देव की पूजा की जाती है, क्योंकि ये पितरों के देवता हैं। ठीक, अब हम इस नक्षत्र की प्रकृति देखते हैं। प्रकृति है राजसिक, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य जैसा ग्रह इस नक्षत्र का स्वामी होने के कारण इसकी प्रकृति राजसिक हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके कार्यक्षेत्र कि ऐसे जातकों का मन, जिन्होंने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया है, कहां कहां ऐसे लोगों का मन लग सकता है। क्योंकि चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसलिए जो चंद्रमा मन का कारक है और हमारा मन सूर्य से संबंधित क्षेत्र में और बुध से संबंधित क्षेत्र में लगेगा। तो हम देखते हैं यहां पर कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार का पद, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इसी में अपन देख लेते हैं, डॉक्टर हो। अब डॉक्टर भी कैसे हो, डॉक्टर अपन देखते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, क्योंकि सूर्य का संबंध किससे है, हृदय से है। यदि सूर्य पीड़ित हो जाता है कुंडली में तो ये मानिए कि आपको हृदय रोग निश्चित रूप से होगा, आपको हड्डियों का रोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य का संबंध आ रहा है, इसलिए जब डॉक्टर भी बनेगा, स्वास्थ्य विभाग में यदि डॉक्टर बनेगा तो किसमें बनेगा, हृदय रोग विशेषज्ञ बनेगा और नेत्र रोग विशेषज्ञ बनेगा। लगे हाथ ये भी बता दें कि यदि कुंडली में आपका सूर्य दूसरे भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आपको नेत्र रोग होने की संभावना रहती है। एक रोग का अपन एक अलग से बना लेंगे वीडियो। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लीजिए, हल्के फुल्की चीजें। तो स्वास्थ्य विभाग में ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर बनता है तो ऐसा व्यक्ति हृदय रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकता है। ऐसा जातक जिसका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, ऐसा लोग मैटरनिटी, नर्सिंग होम, यहां पर काम कर सकते हैं, जहां पर डिलीवरी वगैरह होती है ना। ऐसे लोग मेडिकल स्टोर, यहां पर काम कर सकते हैं या इनका खुद का हो सकता है। ऐसे लोग केमिस्ट होते हैं, ऐसे लोग ड्रगिस्ट होते हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार से इनका दवा से संबंध रहता है, दवा से संबंध रहता है, स्वास्थ्य से संबंध रहता है, तो ऐसे जातक इन क्षेत्रों में जा सकते हैं।
ठीक है। फिर अगला अपन देखते हैं ऐसे लोग सूचना के क्षेत्र में, सूचना का क्षेत्र, यहां पर जा सकते हैं ये लोग। हमने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आप देखते हो तो सूचना का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसकी कोई छोटी मोटी परिभाषा नहीं है। जहां भी संदेशों का आदान प्रदान होता हो, संदेशों मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हो, वहां पर जैसे अपन सिम का यूज करते हैं, जैसे अपन लाइब्रेरी में काम करते हैं, जैसे अपन मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि चलाते हैं, तो ये सब सूचना से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। तो देख लीजिएगा, यदि आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आपकी रुचि ऐसे क्षेत्रों में हो सकती है। यदि आप सरकारी सेवा की बात करें तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आपके लिए शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग में सबसे अच्छा विभाग माना जाता है ये, है ना। सुरक्षा विभाग, सुरक्षा विभाग में सब आ जाते हैं, जहां जहां पर डिफेंस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, जहां वर्दी लगती हो, या जहां मतलब सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड तक जो है सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। छोटे छोटा सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, उसको भी अपन इसमें लेते हैं। ठीक है। ऐसे लोग जो कि सूर्य के प्रभाव के कारण नेता, अच्छे नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ये सूर्य के प्रभाव के कारण है। सूर्य व्यक्ति को, सूर्य यदि कुंडली में अच्छा है और यदि उसने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया है तो आप ये मानिए कि ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़ा पद, भाग्य यदि अच्छा है तो, यदि बड़े से बड़ा पद पाने में सक्षम है। सूर्य कुंडली में सूर्य अच्छा हो और भाग्य अच्छा हो। ठीक है। फिलहाल अपन नक्षत्र की बात कर रहे हैं। यदि आपने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया है तो यहाँ पर आपके क्षेत्र, ये आपके क्षेत्र हो सकते हैं। और अपन देखते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में जा सकता है ऐसा व्यक्ति। पर्यटन विभाग, यहां पर भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। ऐसा व्यक्ति माइनिंग इंजीनियर, यहां भी जा सकता है। ऐसा व्यक्ति संगीत, वाद्य यंत्र, ये बुध के प्रभाव के कारण ये लिख रहा हूं मैं। यदि आपका जन्म दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में जन्म हुआ है तो आपकी कन्या राशि होगी और इसके स्वामी बुध होंगे, तो आप संगीत और वाद्य यंत्र के क्षेत्र में जा सकते हैं। पर्यटन विभाग भी जो है बुध से ही संबंधित है। ठीक है। आप जो है बुध से संबंधित क्षेत्र और क्या हो सकते हैं, लिपिक, मुंशी, गणितज्ञ और शेयर मार्केट, कमीशन का कोई काम या कमीशन एजेंट, जहां पर भी आपको कमीशन में फायदा होता हो, ऐसे क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति जा सकता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। अब ज्योतिषी से हम एक चीज और यहां पर बता दें, हो सकता है ऐसा व्यक्ति खगोल शास्त्र का ज्ञाता भी हो, एस्ट्रोनॉट हो। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भी आती हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में रुचि हो, या फिर वो एस्ट्रोनॉट हो। ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति ठेकेदार भी हो सकता है। ठीक। दमखम वाला काम, क्योंकि सूर्य आ रहा है ना। बुध तो नहीं करवाएगा ठेकेदारी काम, लेकिन सूर्य करवाता है। ठेकेदारी में दमखम चाहिए और सूर्य वो दमखम देगा। फिर बुध के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति प्रवक्ता बन सकता है, संवाददाता बन सकता है। ठीक है। और हमने देखा आज कि ऐसा व्यक्ति जो है लेखक भी बन सकता है बुध के प्रभाव के कारण। तो आज हमने देखा कि यदि किसी का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए जब लेखक शब्द आता है ना, तो लेखन के से कई चीजें अपने आप जुड़ी रहती हैं, लेखन, प्रकाशन, संपादन, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है जुड़ सकता है ऐसा आदमी। तो हम देखें यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि किसी जातक का जन्म हुआ है तो ऐसा जातक इन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकता है, इन क्षेत्रों में उसका मन लग सकता है, इन क्षेत्रों में उसकी रुचियां पैदा हो सकती हैं। तो आज हमने देखा है। अब ये फिर किसी वीडियो में देख लेंगे कि किसी नक्षत्र में पैदा हुए जातक का स्वभाव किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें अपन उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अपना फोकस कैरियर पर है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म जातक किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आज का वीडियो आपको कुछ काम का लगा होगा। अगले दिन फिर इसके बाद का नक्षत्र लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।